नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आज के ज़माने में जो लोग लोकशाही में जीते हैं, जो आज़ाद देश हैं, उनके लोगों को क्या पता कि वो वक्त था किस परिस्थिति। तो मैंने एक आर्टिकल फेसबुक पर पढ़ा कि जिसमें एक पिक्चर था, तो उसमें लिखा था कि इस महल को देखकर आप एक दृश्य की कल्पना करें कि अकबर के आक्रमण के समय 23 फरवरी 1568 की रात्रि को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इस महल में आमेट के रावत पत्ताजी चुंडावत की माता, सज्जन कंवर, 9 पत्नियां, 5 पुत्रियां और 2 छोटे पुत्रों व कई क्षत्रियाणी ने जौहर किया। सोचिए, वो जो वक्त था, एक के बाद एक अग्नि में स्वयं को झोंकते रहे और अपने सम्मान की रक्षा की। आग में अपने आप को झोंक देना कोई सामान्य बात नहीं है। कि राजा भगवान दास कछवाहा ने कहा कि ये जौहर की आग है, जिसका अर्थ है कि कल सुबह किले के राजपूत द्वारा खोल कर केसरिया करें। ये औरतें ये किस तरह अपने आप को दरिंदों से बचाने के लिए, अपना सिल बचाने के लिए किस तरह जौहर करती होगी और कितनी औरतों ने जौहर किया होगा। क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर लोगों को जौहर का मतलब, युवाओं को जौहर का मतलब समझ में नहीं आता। जौहर का अर्थ है युद्ध में हार निश्चित होने पर राजपूत स्त्रियों द्वारा अपने सम्मान और पवित्रता की रक्षा के लिए अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह यानी कि आत्महत्या करने की प्रथा। आज तो आत्महत्या का अर्थ हम अलग करते हैं। जो वीरता, त्याग और निष्कलंकता का प्रतीक था, और इसके अन्य अर्थों में रत्न, सार, तलवार की धार या अभिवादन, जय जौहर भी शामिल हैं। लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ मुख्य रूप से आत्मदाह से जुड़ा है। अपने आप को समर्पित, अग्नि को समर्पित करना। और जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसका अर्थ है जब पुरुष युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं थे, तो स्त्रियां शत्रु के हाथों अपमानित होने के भय से जौहर कुंड में आग लगाकर युद्ध को समर्पित कर देती थी। और उसका कारण क्या हो, वो आपको समझना होगा कि उसका कारण था कि शत्रु राजा द्वारा हरण या दुष्व्यवहार से बचने के लिए यह आत्मसम्मान की रक्षा का एक तरीका था। और उसमें चित्तौड़गढ़ की पद्मिनी और चंदेरी की रानियों द्वारा किया गया जौहर आज के इतिहास में के पन्नों पर जौहर गया जो जौहर है वो प्रसिद्ध है। और मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो रानी पद्मिनी मेरे साहब जो पढ़ाते थे वो आज में मुझे याद है, जहाँ हजारों स्त्रियों के ने अग्नि में कूदकर अपनी अस्मिता बचाई। उसका रत्न हीरा मतलब फारसी शब्द गौहर से आया, जिसका अर्थ बहुमूल्य पत्थर, हीरा, माणिक या किसी पदार्थ का सार होता है। और उसका जो विशेषता है कि किसी व्यक्ति की विशेषता, कुशलता या योग्यता को भी जौहर कहते हैं। आदिवासी समुदायों में भी जय जौहर अभिवादन के रूप में प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है प्रकृति की जय या सबका कल्याण होता है। और जौहर का सबसे प्रचलित अर्थ स्त्रियों द्वारा किया गया आत्मदाह है, लेकिन इसके अन्य अर्थ भी होते हैं। मेरा कहने का मतलब कि उस जमाने में जो स्त्री अपने आप को बचाने के लिए
शत्रुओं से बचाने के लिए जिस प्रकार का, और पति के मरने बाद भी कितनी स्त्रियों जो उसकी चिता पर चढ़कर उसको जलाया जाता था, उसको झोंक दिया जाता था, वो भी एक जौहर की, और उसको सती प्रथा कहते थे, जो आज के ज़माने में शक्य नहीं है, लेकिन उस ज़माने में इन परिस्थितियों में ये सब कुछ था। आज का पैगाम, एक स्त्री अपनी जात को बचाने के लिए क्या कर सकती है? अपने आप को चिता में जलाकर खाक कर देती है, जौहर करती है। तब उसका दिमाग, उसका शरीर जब अग्नि की ज्वाला में ये होता होगा तो कैसा लगता है? आपको सोचने की ज़रूरत है। ऐसे कितने औरतों ने उस ज़माने में बलिदान दिया होगा, जो आपकी सोच के बाहर हैं। आप नसीबदार हैं कि आपको आज़ादी मिली है, तो इस आज़ादी को किस तरह बचाना वो आपका कर्तव्य है। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से।